हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है वॉल्यूम्स को लेके। तो हम उसी की ट्रिक्स लेके आए हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ ट्रिक। तो और आपसे लिंक करके मैंने ट्रिक्स बनाई है और समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर वो पसंद आए तो लाइक करें। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम का। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है? आप से ही एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जब आप रहते हैं किसी हॉस्टल में, टिफ़िन का जो खर्चा, जो नॉर्मल खर्चा, रेगुलर खर्चा आपका होता है, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। मतलब अगर आप इस टर्म में बात करें, आपके चैप्टर के प्रेफरेंस में बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब ये होगा कि आपका जो नॉर्मल खर्चा रेगुलर का है वो आपका टाइडल वॉल्यूम होगा। जो मान लीजिए आप 500 रुपये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 500 ml मान लीजिए। अब उसके बाद आप चलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? अब आपको क्या हुआ कि आपकी गर्लफ्रेंड ने कह दिया कि हमको मूवी देखनी है, या कोई है, या आपका कोई दूसरा खर्चा आ गया, तो आपने घर पे फ़ोन किया, कहा कि हमको ये खर्चा है। तो आप जो मैक्सिमम घर से पैसे मंगा सकते हैं, मतलब घर वाले जिसको नॉर्मली दे दें, आप एक कहेंगे 4 व्हीलर दे दो तो नहीं दिलाएंगे ना। तो जो नॉर्मल घर वाले पैसा आपको दे दें, पूरी ताकत लगा के आप जितना पैसा अपने घर से मंगवा पाएँ, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समझ लेते हैं। मतलब कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब नॉर्मल खर्चे को छोड़ के एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब जो मैक्सिमम कोई इंसान इंस्पायर कर सकता है, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और उस खर्चे को हम 2500 से 3000 मान लेते हैं। अब इसके बाद बात क्या करते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है, आपने जितना पैसा मंगाया है पूरा पैसा तो खर्चा नहीं कर देंगे, कुछ अपनी सेविंग भी करेंगे। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब जो आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप निकाल सकते हैं एक फोर्सेबल एक्सपायरेशन के थ्रू, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कितना होता है? ये होता है आपका 1000 से 1100। मान लीजिए आप, जैसे आप कितना मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं, 1000 से 1100 रुपये। अब जाहिर सी बात है, जब आपने 1000 से 1100 रुपये खर्चा किए हैं, 500 आपका टोटल खर्चा है, बाद में आपका जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो कितना हो गया था, 2500 से 3000। अब हम बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो आपके पास बचा हुआ है, बचा रखा हुआ है, जो आपका रिजर्व है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है, कितना हम बचा कर रखते हैं अपने पास, तो वो कितना होता है? वो होता है आपका 1100 से 1200। आप खर्चे के रिस्पेक्ट में बात करें कि 1100 से 1200 हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है। अगर आप एक टेक्निकल टर्म की बात करें, चैप्टर के प्रेफरेंस में बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मैक्सिमम खर्चा करने के बाद जो आप बचा पाएँ वही आपका रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, जो आपकी 1100 से 1200 ml है। अब ये तो आपका हो गया जो आपके बेसिक टर्म है। अब इन टर्म्स को आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो कैपेसिटीज़ हैं वो डिफाइन होंगी, और जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करती हैं। तो चलिए फिर उस पर चलते हैं। तो इसमें हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो होगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब जो मैक्सिमम मंगाने की लिमिट थी आपकी, जो घर से आप मंगा सकते हो, उसकी हम बात करें तो कैपेसिटी से मतलब जितना आप टोटल मंगा सकते हैं। तो टोटल आप कितना मंगा सकते थे? एक जो आपका नॉर्मल रोज़ का खर्चा था वो आप मंगा सकते थे, ऊपर से आप जो किताबें बताने के लिए जो मैक्सिमम मंगा सकते थे वो था। तो जो आपका नॉर्मल खर्चा था वो आपका हो गया था टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml था। और आप बात करते हैं जो मैक्सिमम मंगा सकते थे, वो आपका था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आपका 2500 से 3000 ml था। तो क्या होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपका हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल खर्चे के बाद जो मैक्सिमम आप मंगा सकते हो उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बाद हम बात क्या करेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे तो जैसे आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हो, वैसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या होगा, देखो नॉर्मल जो आपके पास पैसा था, नॉर्मल पैसे के बाद आप कितना खर्चा कर पाते हैं मैक्सिमम। अगर टर्म की बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन उसने खींचा, और जो उसका बॉडी में जितना उसका स्टोरेज है, जितना उसके पास पैसे थे, वो जो कितना खर्चा कर पा रहा है, उसको हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है नॉर्मल खर्चा प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टाइटल वैल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो टाइटल वैल्यूम कितना था 500 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम आपको पता ही है 1000 से 1100 ml था। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपकी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी पे कैसे आप बात करते हैं, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या कहती है कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब क्या हो गया कि जो आपका नॉर्मल खर्चे के बाद जो आपके पास स्टोर पैसे हैं वो आपका हो जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। उसमें आपका क्या हो जाएगा, ERV हो जाएगा और रेसिडुअल वॉल्यूम बन जाएगा। जो आपने पैसे रिजर्व किए थे कि कहीं नहीं खर्चा करेंगे वो हो गया, और जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास था वो हो गया। तो ERV प्लस RV हो जाएगा, ये आपका हो गया फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम की बात खत्म हो गई, तो अब हम बात करते हैं किसकी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो वाइटल कैपेसिटी आपकी होती है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मतलब मैक्सिमम खर्चा करने के बाद जो आपका जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक कोई इंस्पायर कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें क्या था कि हम जो आपका रिजर्व पैसा था उसकी बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो पैसे हैं आपके तो वो हो जाएंगे आपके वाइटल कैपेसिटी। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका कहा जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, टाइडल वैल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। बस तीन आ जाएंगे कि ERV, IRV और TV। बस ये आपकी वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। कितना सिंपल हो जाएगा। या इसको को कहते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, वही चीज़ हो गई। अब इसके बाद वाइटल कैपेसिटी आपकी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी पे। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, ये होती है कि आपका सब कुछ मिला दीजिए उसमें। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, मतलब पूरी ताकत से आपने पैसे मंगा लिए, उसके बाद जितना आपके पास पैसा है सब हो गया आपका पूरी कैपेसिटी। उसी तरह पूरी एयर जो है आपने एक फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जितनी एयर आपने अपनी बॉडी में अपने लंग्स में इकट्ठा कर ली उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। ये सब कुछ कंप्लीट करेगा, इसमें RV भी आएगा, ERV भी आएगा, TV भी आएगा, IRV भी आएगा। इसके बाद अगर बात करें इसमें टर्म की बात करें तो अगर वाइटल कैपेसिटी में हम रेसिडुअल वैल्यूम ऐड कर दें तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो आपका सबसे टफ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसमें वैल्यूम और कैपेसिटीज आपकी कवर हो जाएंगे। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। अब टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल खर्चा हो जाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप मैक्सिमम जो खर्चा घर से मंगा सकते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो आप मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो आप रिजर्व अपने पास रखेंगे। बस इस तरह याद रखेंगे, आराम से याद रहेगा आराम से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। अगर बेनिफिशियल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।